खुद अपने व्यवहार में सोचना। चार घर जो हमारे मोहल्ले में है, हम आपस में बनती नहीं है, आपस में हम मिलते जुलते नहीं है, एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है, और चले हैं इकट्ठा करने पूरे देश को, कैसे होगा? मैं जो पुरुष समाज में से बैठा हुआ है, मेरे परम प्रिय गजय सिंह जी बैठे हुए हैं, विपन जी मेरे शिष्य हैं, ऐसे गुरु दीक्षा ली है, मेरे परम प्रिय हैं। विपन जी, आपको संबोधित करते हुए कहता हूं कि जो ये लोगों ने बैर बनाए हुए हैं छोटे छोटे, किसी की झगड़ा है जमीन का, किसी के मकान का, मैं एक आपसे आग्रह करता हूं, थोड़े झगड़े खत्म करो। जब देश की बात आए, जब समाज की बात आए, तो जितनी भी शत्रुता है एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक मंच के साथ एक छत पर आ जाओ था। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके टूटते जा रहे हैं, फिर इसको इकट्ठा करना संभव होगा नहीं। माताएं, अगर आपका किसी के साथ बैर भी है, अपने बच्चों को बैरी मत बनाओ। आपकी लड़ाई है घर में, अपने बच्चों को कहो बेटा हमारी लड़ाई है, तुम एक हो। जैसे मैं तुम्हारी माता हूं, वैसे ही जो तुम्हारी चाची है, ताई है, वो तुम्हारी माता है। माता जी, मैं बोलने आया हूं, 5 मिनट के लिए समय ले रहा हूं, मेरी बातों को समझिएगा, ऐसे छोड़िएगा मत। हम बैर डाल रहे हैं बच्चों के हृदय में। पहले ही माता कह देती है कि सबसे बुरी तेरी ताई है, तेरी बुआ सबसे बुरी है। उसके हृदय में वो एक ज्वलन डाल रही है, एक अग्नि जला रही है, फिर वो बैर को उत्पन्न करता है, और यही बैर फिर हमें डिवाइड करता है। शुरुआत घर से करनी पड़ेगी देश को जोड़ने की। अगर हम एक रहना चाहते हैं, एकता जो संघ का इस समय लक्ष्य है कि एकीकरण करना, एकता को बढ़ाना, समृद्धि को बढ़ाना, वो घर से शुरू होगा, परिवार से शुरू होगा। पहले 4 परिवार के भाई तो एक हो जाओ। भाइयों का आपस में बैर है, चले हैं इकट्ठा करने समाज को। कैसे समाज इकट्ठा होगा? शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। एक घर में एक परिवार इकट्ठे बैठ के पूजा करो, एक दिन नहीं, प्रतिदिन कर सकते। एक परिवार जो 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, बहनें हैं, एक दिन घर में इकट्ठे पूजा करो। हर घर में ऐसा हो जाए, उस समय बैठकर हिंदुत्व की बात करो तो चलेगा। ऐसे दुकान पर बैठकर करें, हिंदू हमें एक करेंगे, हिंदू इकट्ठा करें, घर में आपस में लड़ाई है, कैसे इकट्ठा करोगे हिंदुओं को? नहीं होगे। पहले परिवार इकट्ठा करो, फिर वो परिवार गांव इकट्ठा करो, फिर गांव शहर इकट्ठा करो, फिर जाकर स्टेट देश इकट्ठा होगा। ऐसे कैसे होगा? मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा कि अगर एकता शुरू करनी है तो घर से करनी है, चरित्र शुरू करना है तो घर से। सभी को चाहिए कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो। मेरे घर वाला, मेरा बच्चा वो पढ़ने के लिए जाता, उसके पास समय नहीं है शाखा में जाने के लिए, लेकिन सबको कहना शाखा में जाओ। भाई तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं जा रहा? बहुत हम बड़े प्रशंसा से बच्चे की प्रशंसा करें, उसने गीता पाठ किया, तुम्हारे बच्चे ने क्यों नहीं किया? कुछ बच्चे लेकर आए हैं, भाई तुम सब लेकर क्यों नहीं आए? वो पढ़ने गया है, वो ट्यूशन गया है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, वो IAS की। भाई जो धर्म भी तो चलाओ, धर्म चलाए दूसरे का। मेरे वाला जो है वो धर्म से विमुख है। मैं बात कह रहा हूं, आज ये बात ध्यान रखना, मेरे कठोर शब्द हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो चरित्रहीन हैं। जो मॉडर्न स्कूलों में आप सोच रहे हैं पढ़ाई हो रही है, आई एम द पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। मैं भी अध्यापक हूं, पिछले 16 वर्षों से अध्यापक हूं, सरकारी क्षेत्र में अच्छे पद पर नियुक्त हूं। नहीं है, स्कूल इज फॉर फ्रॉम मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी, कैरेक्टर। स्कूल में इसका नाम नहीं है। स्कूल में कोई नहीं सुनाएगा कि राजा रामचंद्र जी जिन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया था, कोई नहीं बता रहा। स्कूल में कोई नहीं बता रहा था कि वो माता कौशल्या थी जिन्होंने कहा था, पुत्र अगर ककेई माता ने तुम्हें कहा वनवास जाने के लिए, तो ककेई भी तुम्हारी मां है, मैं भी तुम्हारी मां है, जाओ वनवास। कोई नहीं बताएगा उनको चरित्र कैसे बनेगा। चरित्र हमें बनाना पड़ेगा इन संस्थानों में बैठकर, ऐसे स्थानों पर बैठकर, और इसके जाने के लिए समय नहीं है। कैसे चरित्र निर्माण होगा? अभी चित्र बन रहे हैं, चरित्र नहीं बन रहे। अब रामनवमी, नवरात्रे सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ही है, उसका महत्व समझने के लिए नहीं है। स्टेटस सबका राम जी का होगा, लेकिन चरित्र किसी का भी राम का नहीं है। चरित्र बनाओ,
इसकी शुरुआत घर से करो, अपने बच्चे को आगे करो, अपने परिवार को आगे करो। एक करके हम ड्यूटी समझते हैं, अच्छा आज हिंदू सम्मेलन है, बड़ा भाई तुम चले जाओ, कोई तो जाएगा घर से। भाई हम सब क्यों नहीं जाएं? यही अगर संस्कार हम अपनाएंगे, अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बड़े हमारे भाई प्रदीप जी बैठे हुए हैं और भी बड़े सशक्त लोग बैठे हुए हैं, सभी का हमें सुनना है। लेकिन हाँ, इतना सा आपको कह के जा रहा हूं, अगर चाहते हैं कि भविष्य अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, तो फिर मुझे घर से निकलना पड़ेगा, मेरे परिवार को भी निकलना पड़ेगा। जैसे बच्चे को उंगली लगाकर स्कूल में लेकर जाते हो, वैसे ही बच्चे को उंगली लगाकर मंदिर में भी लेकर जाओ। हम कह देते हैं बेटा, वही बात करवा ली, बेटा आप उठो मंदिर जाओ, लेकिन मैस वगैरह भी बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। आप भी मंदिर आओ, मंदिरों की हालत देखो, शाम के समय आरती करने के लिए 10 लोग नहीं होते, फिर आप प्यार करते हो दूसरे धर्मों को, कभी निकला शुक्रवार को बाहर, सबके सिल्वर टोपियां होती हैं, आप मरे हुए हम लोग, हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। बच्चे को कहो ये तिलक नहीं, ये हिंदू है, हिंदुत्व है, सनातन है, लगा बड़ा सा लगाओ, पता चलना चाहिए किसका पुत्र जा रहा है। बेटा सबको जय श्री राम बोलो, पता चलना चाहिए हिंदू निकल रहे हैं, टूटते 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 हिंदू हिंदू कहलाने में शर्म कर रहा है। जागिए, थोड़ा सा जागिए, थोड़ी जिम्मेदारी, माना कि आपकी जिम्मेदारी पढ़ाना है, माना कि आपकी जिम्मेदारी पैसे कमाना है, लेकिन हिंदुत्व को कौन चलाएगा, सनातन को कौन चलाएगा? पंडित नहीं आएंगे, भगवदाचार्य नहीं आएंगे, हमें अपने घर से पंडित पैदा करना है। हर घर में पंडित है, हर घर में धर्माचार्य है, हर घर में गीता है, हर घर में रामायण है। आज साधारण सी पूजा के लिए, एक साधारण जन्मदिन की पूजा के लिए पंडितों को ढूंढना पड़ रहा है, सब पंडित है। अपने धर्म को जानने के लिए किसी की आज्ञा की, किसी धर्म की जरूरत नहीं, हर वर्ग पंडित है। जो भी धर्म की आज्ञा निकलना चाहता है वो पंडित है। गीता रामायण कह रही, रामचरण जाकर मंत्राता, सोई मही पंडित सोई मही दाता। हिंदुत्व का झंडा उठाइए, हिंदुत्व का बेड़ा उठाइए, समझ लो मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा समझो कि मेरी जिम्मेदारी है सनातन को चलाना। फिर जाकर हम दृढ़ होंगे, सदृढ़ होंगे, एकता बढ़ेगी, और फिर जाकर जो संघ की जो सोच है, संघ की जो मर्यादाएं हैं, और संघ की जो दृष्टि में जो उन्होंने सोचा है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, तब जाकर भारत विश्व गुरु बनेगा, तब जाकर हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। जय जय श्री सीता। मेरे शब्दों में कोई कठोरता हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपको प्रणाम करते हुए राम जी के नाम की ध्वनि के साथ, सिया राम में सब जग जानी, करियो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री सीता राम, जय जय श्री सीता राम। बहुत बहुत आभार। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे समाज में आप जैसे महान संत हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाने से पहले आप सबके सामने कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। दिया अगर बुझ गया तो बाती का क्या करोगे? ये दिया अगर बुझ गया तो बाती का क्या करोगे? अगर धर्म ही ना रहा तो जाति का क्या करोगे? जाति का क्या करोगे? याद रखिएगा, ये घर जो है हमारा घर है और जातियां इस घर के कमरे हैं, और कमरे तब तक ही बने रहेंगे जब तक हमारा घर सुरक्षित रहेगा। एक बार जोर से जय घोष लगाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की जय। वीर बजरंगी। मैं अपने सहयोगी गौरव जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर आकर आगे कार्यक्रम को जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की
छोटी सी नन्ही सी बच्ची ध्रुविका परिहार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ध्रुविका परिहार जी। जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय। मेरा नाम ध्रुविका परिहार मेरा नाम ध्रुविका परिहार मैं स्कायर पब्लिक स्कूल की छात्रा आपके समक्ष रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। चमक उठी सन 70 सावन तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 70 सावन तलवार पुरानी थी। बंदेलों के हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी। बंदेलों के हर मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। अंत में मैं इस शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हुए एक होकर चलो हौसला प्रचंड हो। एक होकर चलो हौसला प्रचंड हो। एक ही है कामना भारत अखंड हो। जय हिंद, जय भारत, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां छोटी सी बच्ची ध्रुविका परिहार जी के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और छोटी सी बच्ची तनिषा जी को भजन के लिए आमंत्रित करता हूं। तनिषा जी, जिजोर निवासी। जोरदार तालियां तनिषा जी के लिए। जय जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगे। तनिषा जी। सबसे पहले श्री राम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सारे एक साथ मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके जयघोष लगाएंगे। जयकारा वीर बजरंगी। बोले सत्य सनातन धर्म की। मैं आपके समक्ष कुछ भजन गाना चाहूंगी। मेरे साथ आप सबने गाना है, दोनों हाथ खड़े करके ताली के साथ। सजा दो घर गोकुल संसार, सजा दो घर गोकुल संसार, अवध में राम आए हैं। सजा दो सजा